Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पवन सिंह जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और काफ़ी उनकी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनको प्राप्त है। उन पर आखिरकार आज बीजेपी ने कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल पवन सिंह ने जब से काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। बीजेपी इस बात को लेकर सख्त दिख रही थी और लग रहा था कि आज नहीं तो कल पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आखिरकार वैसा हो भी गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है चुनाव से ठीक कुछ ही दिन पहले और 1 जून को काराकाट में चुनाव होने हैं, मतदान होना है। उससे पहले आज पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी से निकाले जाने के बाद क्या पवन सिंह को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है और क्या इसके ज़रिए पवन सिंह जो है वो काराकाट में बाजी पलट सकते हैं? ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि एक सिंपैथी की बात भी यहाँ पर आ रही है। सिंपैथी वोट की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद माना जा रहा है कि उन्हें एक सिंपैथी वोट मिल सकता है और इसका फ़ायदा उन्हें जो है चुनावों में मिल सकता है। बता दें कि आपको पवन सिंह पिछले 3 महीनों से एक तरीके से कहें तो विवादों में ही घिरे हुए हैं। जब से उन्हें आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट बीजेपी से मिला था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ दी थी कि वो महिला विरोधी हैं, उनके गाने, उनकी फिल्मों के शीर्षक ऐसे होते हैं जो महिला विरोधी नज़र आते हैं, तो उसके बाद तकरीबन 12-14 घंटों के अंदर ही पवन सिंह को जो है पार्टी का टिकट जो है वो लौटाना पड़ा था। उन्होंने फैसला लिया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। उसके बाद कुछ दिनों की शांति देखने को मिली, लेकिन फिर अचानक पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल के घोषणा कर दी कि माँ का आशीर्वाद मिल गया है, माँ का फरमान है, माँ चाहती है कि वो चुनाव लड़े और इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से ही वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी। और जब से पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उस समय से एक तरीके से कहें तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के वहाँ प्रत्याशी हैं, उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन एक सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ ज़िंदगी जीने वाले पवन सिंह, उनकी ज़बरदस्त एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। जहाँ जाते हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में समर्थक भीड़ जुट जाती है, खासकर युवा जो है, नौजवान हैं, उनके बड़े एक तरीके से कहें तो फ़ैन हैं। नामांकन के दिन भी हम लोगों ने देखा, जब उन्होंने काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था तो हज़ारों की भीड़ जो है उनके साथ साथ उस रोड शो में और जनसभा में जो है वो देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई पवन सिंह द भोजपुरी स्टार के साथ साथ एक सेलिब्रिटी के साथ भी है जिसकी ज़बरदस्त एक फ़ैन फॉलोइंग है। आज नहीं तो कल ये माना जा रहा था कि कार्रवाई तो होगी पवन सिंह के खिलाफ, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। जो क्या खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक उनको बहुत कोशिश भी की गई कि वो चुनाव नहीं लड़े, उनको बैठाने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। एक समय तो ऐसा भी था कि पवन सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि हो सकता है कि उनका नामांकन ही कहीं रद्द ना कर दिया जाए, कि उन्हें चुनाव लड़ने से उन्हें वंचित कर दिया जाए। इसीलिए आनन फानन में उन्होंने अपनी माता जी से भी जो है इसी सीट से नामांकन करवा दिया था, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक रहा और फिर पवन सिंह का नामांकन रद्द नहीं हुआ और फिर उनकी माता जी ने अपना नाम वापस ले लिया और पवन सिंह खूंटा गाड़कर मैदान में डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि पवन सिंह के मैदान में रहने से इसका नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है। हालांकि बिहार के सियासी गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि क्या पवन सिंह
अपने दम पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर उन्हें किसी पार्टी का जो है वो समर्थन प्राप्त है, क्या बीजेपी उनको पीछे से समर्थन दे रही है, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है वो चर्चा चलती रहती है। लेकिन बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने के निर्णय से बीजेपी को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत हो सकती है और इसीलिए आज कार्रवाई की गई है पवन सिंह के खिलाफ और पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन देखिए, सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, काराकाट की लड़ाई विभिन्न कारणों से भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य जो पार्टी है वहां पर जो उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे रही है वो है सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी वहां के बड़े नेता हैं, वो मुकाबले में है। और फिर पवन सिंह का फैसला निर्दलीय के तौर पर वहां चुनाव लड़ने का। लेकिन इस पूरे एक त्रिकोण में देखिए तो एक चौथा कोण भी आ गया है, AIMIM ओवैसी, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी वहां से चुनावी मैदान में है और प्रियंका चौधरी जो महिला प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। यानी कि एक तरीके से कहें तो 4 कोण वाला ये पूरा जो है एक लड़ाई जो है इस वक्त काराकाट में देखने को मिल रही है। यानी उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती 3 मोर्चों पर है। एक तरफ उन्हें CPIML से भी चुनौती मिल रही है, दूसरी तरफ पवन सिंह द पावर स्टार जिसे कहा जाता है उनकी भी बड़ी चुनौती उनको मिल रही है, और तीसरे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है, ओवैसी की जो उम्मीदवार हैं उनसे भी मुकाबला उनका तगड़ा है। और इसीलिए काराकाट की लड़ाई जो है बेहद दिलचस्प हो गई है। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पवन सिंह जीते या फिर उपेंद्र कुशवाहा, क्या सांसद वहाँ एनडीए का ही होगा? तो ऐसा इसलिए भी सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो जाहिर सी बात है एक सांसद और जुड़ेगा एनडीए खेमे में। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नहीं जीतते हैं, अगर पवन सिंह वहाँ से अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या पवन सिंह चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय के तौर पर क्या वो बीजेपी में आ सकते हैं और फिर भी एनडीए में ही एक सीट और जुड़ेगा? तो पवन सिंह के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में वापस आ जाने की भी चर्चा जो है वो चलती रहती है। तो यही बड़ा सवाल है। कार्रवाई तो हो चुकी है पवन सिंह के खिलाफ, पार्टी से निकाला जा चुका है, लेकिन क्या ये कार्रवाई उल्टा पवन सिंह को फ़ायदा पहुंचाएगी? और अगर चुनाव जीतते हैं अगर पवन सिंह, तो क्या वो वापस बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? ये दरअसल बड़ा सवाल है। ये थी बहरहाल बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।